सुनील सोनी के ऊपर गाना चोरी करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। सतीश जैन जी द्वारा निर्मित मोर छैया भुइयां पार्ट 3 का एक नया गाना आया है, दारू नहीं चढ़े। इस गाने को जो है छत्तीसगढ़ी की एक लोक कला गीत भरथरी से कॉपी किया गया है। पहले आप ये ओरिजिनल गाना सुनिए। ये ओरिजिनल गाना है। अब सुनील सोनी जी ने कॉपी किया है वो गाना सुनिए। दारू नहीं चढ़ाए तो फिर मैं गोरी गोरी तोर गली माया था तोर खिड़की वो। ये पहली बार नहीं है दोस्तों जब आपके बीच इस तरह के कॉपी किए गए गाने सुनाए गए हों, और वो गाने भी पूरे छत्तीसगढ़ में हिट रही हैं। यहाँ फर्क बस इतना है कि छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री ने इतने चालाकी से इन गानों को कॉपी किया है कि आम जनता को भनक तक लगने नहीं दिया। नितिन दुबे का ये फेमस गाना सुनिए। हाय तोर बिंदिया चुरा लेगे मोर निंदिया मोही डारे मन हंसिनी हाय तोर कंगना उड़ा ले। यहाँ बात सिर्फ गाना कॉपी करने की नहीं है दोस्तों, यहाँ छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री द्वारा नए कलाकारों को मौका ना देकर और जनता द्वारा इसे पसंद नहीं किए जाने को लेकर यह कहानी बनी हुई है। ऐसे दर्जन भर से भी अधिक छत्तीसगढ़ी हिट गाने हैं जो कि ज्यादातर उड़िया, संबलपुरी, भोजपुरी या फिर किसी दूसरे रीजनल गाने के सॉन्ग से कॉपी किए गए हैं। यहाँ बात सिर्फ गाने की कॉपी करके लोगों को बेवकूफ बनाने मात्र के लिए नहीं है दोस्तों, यहाँ बात ओरिजिनल आर्टिस्ट के सम्मान की भी है। यहाँ ना ही ओरिजिनल क्रिएटर्स को क्रेडिट दिया जाता है और ना ही दर्शकों को यह बताया जाता है कि ये गाना पहले से मौजूद था। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही गानों के मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे और छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री की पोल खोलेंगे। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री ने कैसे नए कलाकारों को दरकिनार करके सिर्फ कॉपी करने वाले सिंगर को महत्व देती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खटी मीठी बातों में हाय कन तेरू और संसार में दिल के सितार में साज छे हाय तोर बिंदिया चुरैने ला मुनिंदिया। जब भी किसी इंडस्ट्री की शुरुआत होती है तो वो दूसरे इंडस्ट्री को देखकर सीखती है। छत्तीसगढ़ी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री इसी दौर से गुजर रही है। जब यह अपने शुरुआती दौर में था तब के कैसेट्स और सुंदरानी जैसी बड़ी कंपनियां छत्तीसगढ़ में पॉपुलर थीं और इन्होंने ही एक से बढ़कर एक बड़े सुपरहिट गाने दिए, जैसे कि ये गाना सुनो। बबली पानी चूमे अंग अंग गोरा बरसामा तैजू। ये गाना उस टाइम पर काफी पॉपुलर हुआ था और के कैसेट्स जो कि उस समय की बहुत पॉपुलर कंपनी थी, इन्होंने इस गाने को लेकर आया। छत्तीसगढ़ की जनता ने इस गाने को इतना प्यार दिया कि YouTube पर आज के डेट पे इस गाने पर 4 मिलियन से ज्यादा व्यू हैं। लेकिन अभी यहाँ रुको, अभी ये गाना सुनो। पानी रे बबली पानी दग दग झिम झिम कोला ए तोर गुरा गुरा गाले। यह गाना साल 2006 में रिलीज हुई थी। इस गाने की जो कंपोजर थे वो भक्त प्रसाद थे और इसके जो लिरिसिस्ट थे उनका नाम था प्रदीप। के कैसेट्स वालों ने क्या किया कि इस गाने की पूरी लिरिक्स और पूरा धुन ही कॉपी कर लिया और छत्तीसगढ़ में ट्रांसलेट करके खुद का एक नया गाना ले आए बिना किसी को क्रेडिट दिए। यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता को हवा तक लगने नहीं दिया जा रहा कि उनको क्या परोसा जा रहा है। बात यहाँ सिर्फ गाना कॉपी करने को लेकर नहीं है, बल्कि ओरिजिनल कलाकार को क्रेडिट तक नहीं दिया जा रहा, जबकि इन ओरिजिनल कलाकारों का इन गानों पर पूरा हक बनता है। जनरली जब भी कोई गाना कॉपी किया जाता है तो उनके ऑनर से परमिशन ली जाती है, लेकिन इन्होंने तो बीट्स, म्यूजिक अरेंजमेंट से लेकर ट्यून तक को जस का तस कॉपी कर लिया और आम जनता को भनक तक लगने नहीं दी। सुनील सोनी जी का ये गाना सुनिए। सूरतिया तोर गोरी मैं हाँ राजा ते मोर रानी मन भाए ये मन। इस गाने के लीड रोल में थे सुपरस्टार अनुज शर्मा और इस गाने को कॉपी किया गया था एक साउथ इंडियन सॉन्ग से। ये गाना 2005 में आया था। आज के दिन में सुनील सोनी जैसे कलाकार को यहाँ पूरी छत्तीसगढ़ एक बेहतरीन कलाकार समझती है, जबकि वो खुद साउथ इंडियन गानों से गाना कॉपी करके छत्तीसगढ़ में ट्रांसलेट करके उसे गाते हैं और इन कॉपी किए गए गानों के सहारे आज वो इस बुलंदी तक पहुंचे हैं और आज तक जनता को इस बारे में भनक तक लगने नहीं दिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन रुको दोस्तों, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जब कोई सिंगर दिन रात एक करके कोई गाना लिखता है तब वह आर्थिक और मानसिक परेशानियों से गुजरता है
तब उस कलाकार को पता होता है कि असली गाने की क्या कीमत होती है। और जब ये फिल्म इंडस्ट्री पर अपना गाना लेकर आते हैं तो इन्हें दरकिनार किया जाता है। ऋषिराज पांडे जी का ये गाना सुनिए। और संसार में दिल के सितार में साज छे में आया था, उसके कुछ महीने बाद एक नया पहाड़ी वर्जन आया। सुर मेरी आँखों में खटी मीठी बातों में हाय कन तेरू यूं जादू कर। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख मिलती है कि गाने ऐसे बनाओ कि लोग इनसे इंस्पायर हो और लोग ऐसे गाने की कॉपी करके इन्हें मॉडिफाई करके खुद के गाने लाने के लिए प्रेरित हों। हालांकि शुरू में इस गाने के लिए इनको क्रेडिट नहीं दिया गया था। बाद में जी म्यूजिक छत्तीसगढ़ ने जब इंटरफेरेंस किया उसके बाद इन्हें गाने में क्रेडिट दी गई। छत्तीसगढ़ में नए गाने नहीं चलते, इसलिए फुहड़ गानों की यहाँ पे बरसात होती है, क्योंकि फुहड़ गाने लोग ज्यादा पसंद करते हैं। छत्तीसगढ़ में जनरली नए गाने नहीं बनते, जिसकी वजह से यहाँ फुहड़ गाने बनते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे गानों को लोग पसंद भी करते हैं। और नतीजा यह होता है कि नए और बेहतरीन गाने की अपेक्षा लोग फुहड़ गानों को पसंद करते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे पहले ये गाना सुनो। रूप के जादू तोरे के वो ना है आगू तोरे कर ले काबू मोरा गोरी तोर सूरतिया। आप सभी को यह गाना थोड़ा सा सुना हुआ लग रहा होगा, क्योंकि यह गाना ऋषिराज पांडे और कंचन जोशी जी का है। यह गाना जी म्यूजिक छत्तीसगढ़ पर 2021 में आया था। इसमें ऋषिराज पांडे की छत्तीसगढ़ी गाने की कॉपी की गई है। अब ऋषिराज पांडे का ये गाना सुनिए। रूप के जादू तोरे कोई ना आगू तोरे कर बे काबू तोरे चुरा के छैहा। मैं यहाँ नहीं कहता कि सिर्फ ऋषिराज पांडे को ही सपोर्ट करें, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि इनके जैसे नए कलाकारों, नए विचारों वाले कलाकारों को मौका दें। हमेशा से ही हमारा छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री वल्गर गानों को लेकर विवादों में रहा है। नए सिंगर, कंपोजर और लिरिसिस्ट को यहाँ मौका नहीं दिया जाता। इंडस्ट्री में ओरिजिनल कंटेंट की कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ी गाने की जो क्वालिटी है वो डाउन होते जा रही है। जब ऑडियंस सिर्फ फेमस और रीमेक गाने ही सुनेंगे तो नए गानों को वो कहां से सपोर्ट कर पाएंगे? नए गाने तो चल ही नहीं पाएंगे। बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर सिर्फ उन्हीं लोगों को मौका देते हैं जो पहले से इस इंडस्ट्री में सेट हो चुके हैं। नए सिंगर को सपोर्ट करने वाला कोई भी मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। मनमोहिनी रानी रे मोर मैना बाती देखे तोर चेहरा रे मोलायती बोती। यह गाना पुराने दौर पर काफी प्रचलित था। कैसेट्स और सीडीज के माध्यम पे इन्हें डेस्क में सुना जाता था। लेकिन अब देखिए, आप लोगों को YouTube पर डलने वाले डेट को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ मैं बता दूं, उस समय पर YouTube जैसे प्लेटफॉर्म इतने अच्छे से फले फूले नहीं थे। न ढंग से 3G थी और ना ही इंटरनेट। मोबाइल पर नेटवर्क आ जाए वही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। लोगों को कैसेट्स और सीडीओ के माध्यम से गाना सुनने को मिलता था। बाद में जब YouTube आया उस वक्त इन गानों को YouTube पर डाला गया। नतीजा यह रहा कि उस दौर पर असली और ओरिजिनल गाने की पहचान करना बहुत मुश्किल हो गई थी, और फिर यहीं से छत्तीसगढ़ की जनता को बेवकूफ बनाना शुरू हो गया। हाल ही के कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ी फिल्मों और उनके एल्बमों में ओडिया, भोजपुरी, संबलपुरी और बॉलीवुड के गानों की धुन कॉपी करने का प्रचलन बना हुआ है। सबसे पहले आप ये गाना सुनिए। अब छत्तीसगढ़ी में बना ये गाना सुनिए। हे कोरी कोरी नरियर चढ़े ए दाइयो लारी लारी चुनरी ओढ़े। शब्द अलग अलग जरूर हैं, लेकिन धुन एक ही है। दिलीप सड़ंगी जैसे बड़े कलाकारों ने अनुराधा पौडवाल की इन गानों की जो धुन है उन्हें कॉपी किया हुआ है, और नतीजा यह रहा कि उन्होंने इन्हें कभी क्रेडिट ही नहीं दिया। दिक्कत यह है कि छत्तीसगढ़ के ऑडियंस ऐसे कॉपी गानों को ही सबसे ज्यादा सुनती है और उन्हें सपोर्ट करती है। जब ओरिजिनल गाने आते हैं तो उन्हें व्यूज नहीं मिलते, लेकिन जैसे ही रीमेक गाना आता है वो वायरल हो जाता है। कुंदन साहू जी का ये गाना सुनिए। जब ले देखे दिल में झनका ऐसे लागे यूं बेकरार हुआ है, ऐसा लग रहा है। ये छत्तीसगढ़ के ऐसे गाने हैं जिसे अलका याग्निक और कुमार सानू जैसे कलाकारों ने कॉपी किया हुआ है। ऐसे गाने हमारे लिए आदर्श हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री की कम बजट और लिमिटेड जो कंपोजर्स हैं, ये इनकी बड़ी वजह हो सकती है। लोक संगीत की समृद्ध परंपरा होने के बाद भी छत्तीसगढ़ आधुनिक धुनें बनाने में पीछे क्यों है? अगर छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़नी है तो उन्हें अपनी खुद की नई पहचान बनानी होगी, ना कि दूसरे इंडस्ट्रीज की कॉपी करके। सवाल बस ये है कि इन गानों की कॉपी करना
करना क्या इनकी मजबूरी है या फिर सिर्फ अपना रास्ता आसान करने का एक तरीका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि बॉलीवुड कभी अपनी पहचान नहीं बना पाएगी और लोग इसे फिल्म इंडस्ट्रीज की नकलची मंडली ही कहती रहेगी। खैर, आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या नए कलाकारों को एक बार मौका मिलना चाहिए? क्या दर्शकों को इस बारे में अवेयर करना चाहिए? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।